भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कानून बनते हैं और सबसे ज़्यादा कानून टूटते भी यही हैं। यहाँ पर लोग खुद पुलिस वालों के चालान कटवाती है। इतने तो पुलिस वाले चालान नहीं काटते जितने लोग पुलिस वालों का चालान कटवा देते हैं। उस दिन तो आप मानोगे नहीं मेरे साथ हुआ क्या था। मैंने एक बार एक लड़की छेड़ दी सही में, और वो इतना बड़ा वो केस बन गया कि हमें ना कोर्ट में जाना पड़ा। और कोर्ट में जाके मैं जज को खुद कह रहा हूँ कि मैंने लड़की छेड़ी है, मैंने फ्लर्ट की है, मुझे अंदर कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई करे या ना करे। लेकिन जज ने लड़की को ही सजा दी क्योंकि जज था कपिल शर्मा। सब्सक्राइब करके बताना ये मजेदार किस्सा कैसा लगा आपको। एक फिलोसफर के हिसाब से कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बता दूं। देखो, कल जो आप करोगे, जो कल आपके शादी होगी वो भी आज कर लो, कल जो आपके बच्चे होंगे वो भी आज कर लो, और जो कल आप जितना खाना खाएंगे वो भी आज खा लो, और जितना खाना बाहर निकालेंगे ज़िंदगी भर वो भी आज कर लो। मतलब इतना खाना निकालो, इतना खाना निकालो कि सीवर जाम हो जाए। और अखबार में खबर ये आएगी कि एक कवि की कहावत को सच करते हुए शहर में हुआ सीवर जाम। अगर एक कवि में सच्चाई नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बताना कि क्या है। इंडिया के जो आदमी होते हैं ना वो वॉशरूम में बहुत चीज़ें लेके जाते हैं। मोबाइल तो चलो जवान होते लेके जाते हैं, लेकिन आदमी जो होते हैं ना, भारतीय आदमी, वो अखबार लेके जाते हैं। और अखबार भी वो लेके जाते हैं जिसमें पहले तो बॉलीवुड एक्ट्रेस की फोटोज लगी होंगी और जो छोटा सा साइज में होता है। पहले तो उसको अखबार से अच्छी तरह देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर देखेंगे। फिर जब पानी नहीं होता उसी अखबार को इस्तेमाल करते हैं अपना डिपार्टमेंट साफ करने के लिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस भी अखबार में से बोल पड़ती है, आज के बाद अखबार में कभी नहीं छपूंगी। अगर ये बात सच्ची है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बताना। एक बाबा को गायत्री मंत्र पढ़ने पर धरा पेड़ आकर। अब मस्जिद में जाकर गायत्री मंत्र पढ़ेगा तो गिरफ्तारी होएगा बेवकूफ आदमी। और देखते और क्या है, रात में हुई हाईवे पर दो ट्रकों की टक्कर, लड़की खड़ी थी सड़क किनारे, उससे हुई पूछा। पहले उससे पूछो वो देर रात हाईवे पर खड़ी क्या कर रही थी। और एक तो इन लड़कियों का मुझे समझ नहीं आता, ऐसी लड़कियां होती है जब पूछताछ करने पुलिस इनके घर आते हैं ना, इसके मम्मी पापा नहीं होते, फिर कहेगी पहले होटल में रेड पड़ती थी अब घरों में भी रेड पड़ने लग गई। ये जो आप लड़की देख रहे हो ना, इसके दुनिया के सबसे लंबे बाल हैं। इसको तो मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा क्यों, मतलब घर में झाड़ू मारनी हुई तो जबैक से यूँ करके झाड़ू मारती होगी। और इसको तो किचन में भी जाना अलाउड नहीं होगा क्योंकि किचन में जाएगी तो खाने में बाल आ जाएगा। अब हमारे घर में भी शेफ़ है लेकिन वो गंजा है, फिर भी खाने में बाल आ जाता है। अब पता नहीं कहाँ बाल है। और इसको तो अगर फांसी भी देनी हो तो इसको तो बाल ऊपर करके ऐसे फांसी दे दो, कोई फंदे वंदे की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको शादी में जाना हो इसको बाप को तो 2 हफ्ते पहले बोलना पड़ेगा, बेटा देखो 2 हफ्ते बाद शादी है, आज 20 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से चलोगी तो अगले 2 हफ्ते बाद तो हो ही जाओगी शादी के लिए। शुरू हो जाओ बिना बकवास करे। बस ये है कि ये बालों को गुच्छा बना के कुछ गलत काम करे ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना इन्हीं बालों के साथ तुम्हें भी फांसी दे दूंगा मैं। अगर आप चांदनी चौक जा रहे हैं तो वहाँ की 3 चीज़ें मशहूर देखते हुए जाना। पहला ज्वेलरी, सेकंड साड़ीज, थर्ड फूड। वहाँ का इतना लाजवाब टेस्टी मसालेदार फूड होता है ना, मतलब आपको खा के मज़ा आ जाएगा। और फैक्ट की बात और बताता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स विजिट करते हैं, फॉरेनर्स लड़कियाँ। जब भीड़ में आप चलोगे ना, ऐसी बैंकॉक की फ्री की मसाज इंडिया में पहली बार मिलेगी। वाह 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 वाह, क्या मसाजें मिलेगी। और जिससे में हम इतनी 5 से फॉरेनर लड़कियां जाएगी, मतलब आपने कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा। अबे बेशर्म, काम से काम रखो, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो चलो चाहिए इन्हें लड़की से धक्के। तो साले सिंगल ही मरोगे अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो। इसी का वीडियो का पार्ट 2। गाइस, आपने साउथ इंडिया के ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि इनका जो होता है ना फेस्टिवल एकदम अलग होता है। और उन्हीं में से आज एक फेस्टिवल है फर्स्ट ओणम। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहले लोग है ना बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीद लेते हैं, फिर उनसे लॉर्ड विष्णु जी की पूजा करते हैं और उनसे ये दुआ मांगते हैं कि उनके किंग महाबली की वापसी हो, यानी वो वापस आ जाए। और फिर उसके बाद जो उनका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होता है ना, उसी से ही बहुत सारे मील्स बनाया जाता है, यानी खाना बनाया जाता है।
और आप मानोगे नहीं, अगर इस फेस्टिवल को पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाए ना तो भारत की हवा में ही खाने की खुशबू हो जाएगी। और इस फेस्टिवल में फ्लावर्स से डेकोरेशंस होती है, अरेंजमेंट्स होते हैं, डांस होता है, गेम्स होते हैं, मतलब पूरा केरला का फेस्टिवल है ये, जो सिर्फ केरला में मनाया जाता है। अगर साउथ इंडिया के फेस्टिवल्स आपको भी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको यूएसए का वीज़ा अगर आपको मिल गया तो मान लो आपको सब कुछ मिल गया, क्योंकि यूएस का वीज़ा से है ना आप बाकी देशों में भी ट्रैवल इजीली कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे यहाँ के देश के जवान लौंडे हैं ना, उनको लगता है कि हम वहाँ पर यूएस जाएंगे, बीचेस पर जाकर रॉक पेपर सीधा करके क्या करना चाहते हैं सब पता है, लेकिन यूएस जाने के लिए पहले वीज़ा देना पड़ता है। वीज़ा ऑफिस में जाओगे वो आपसे सब कुछ पूछेंगे, क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कब जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कहाँ रुकोगे, कहाँ नहीं रुकोगे, कैसे जाओगे, कैसे। अगर उनको इनमें से किसी एक चीज़ में भी हल्का सा भी शक या भनक पड़ गई, ये लौंडा कुछ और करने ही जा रहा है, तो वो आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे। वीज़ा ऑफिस जाने में है ना सबसे पहला ज़रूरी है कॉन्फिडेंस बहुत होना ज़रूरी है कि भाई साहब मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ और किसी के लिए नहीं जा रहा। आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था जिस काम के लिए जा रहे हो ना उसी के लिए जाओ, वरना तुम्हारा काम नहीं बन पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नई बात फिर पता चली तो आज। ये जो आप मंदिर देख रहे हो, इस मंदिर का नाम है करनी माता टेम्पल। ये दुनिया में क्या ऐसा इकलौता टेम्पल है जहाँ पर चूहे ही चूहे हैं, लाखों करोड़ों चूहे एक मंदिर में। इस मंदिर में चारों तरफ काले ही काले चूहे हैं, लेकिन इनमें से एक भी अगर आपको सफ़ेद चूहा दिख जाता है इसका मतलब आप बहुत लकी पर्सन है। मतलब सफ़ेद चूहा दिखना मतलब पबजी में फ्लेयर गन, हैंकॉक में सस्ता, बॉलीवुड मूवी में लॉजिक, जेठालाल बबीता की लव स्टोरी में रोमांस, अपनी जिंदगी में लड़की, घर में आदमी की इज्जत। क्या 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 सही तो बोला। रक्षाबंधन वाले दिन आपने कभी सोचा है कि बहन अपने भाई को सिर्फ राखी ही क्यों बांधती है? क्योंकि राखी है ना एक सिंबल होता है कि हम उनके जिंदगी भर प्रोटेक्शन करेंगे आने वाली बुराइयों से। लेकिन मुझे समझ नहीं आता ऐसा कौन सा रिश्ता है कि हमें ही पैसे देकर हमें ही उनकी रक्षा करनी है। एक काम करो ना, मुझे 2000 रुपये दो, तुम्हारे जिंदगी भर चौकीदार बन के घूमूंगा मैं। बाप के धंधे से लेकर माँ की सब्जियां तक लानी हो तो लड़के बाहर जाते हैं, कई रिश्तेदारों को छोड़ के आना, कोई पड़ोसियों को कहीं छोड़ के आना तो लड़के बाहर जाते हैं। जहाँ की खतरा हमको है और प्रोटेक्शन चाहिए इन पापा के परियों को जो सारा दिन घर में बैठे स्नैपचैट पे इन लड़कियों को घर में सब कुछ दिया होता है, पैसा प्यार गिफ्ट विफ्ट सब इन्हें मिलता है। हमें जो साल भर में थोड़ी बहुत कमाई वमाई मिल जाती है उनसे हम रक्षाबंधन वाले दिन इनके लिए गिफ्ट खरीद के इन्हें ही दे देते हैं और हम नल्ले बन के घूमते रहते हैं। मतलब क्या है ये? बस रक्षाबंधन की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि इस दिन आप कितने ही बिजी हो, कितने ही काम हो, कहीं भी हो, इस दिन आपको घर आना ही होता है और अपने परिवार के साथ ये दिन बिताना ही होता है। तो गाइस यार ये वीडियो यहीं खत्म होती है। दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, होली हो या कोई सा भी त्योहार हो, हम तो लोग यही प्लानिंग करते हैं कि कहीं भी जाना हो तो कहीं कैसे घूमने जाएंगे, कब जाएंगे, मज़े करेंगे, मौज करेंगे। लेकिन इस समय में भी ऐसे लोग हैं जो सेलिब्रेट नहीं कर सकते, वो है इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी जो हमारे जवान बॉर्डर पर बैठे होते हैं वो इनमें से त्यौहार अपने घर के फैमिली मेम्बर के साथ बना ही नहीं पाते। जहाँ हमारे घर में ये डिस्कशन हो रही है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, हमारे घर में ये डिस्कशन हो रही होती है, लेकिन उनके घर ये डिस्कशन हो रही होती है कि बेटा बस सही सलामत घर आ जाए। प्राउड है यार ऐसे इंडियन आर्मी को। तो इंडियन आर्मी के लिए यार एक सल्यूट बनता है और इसी बात पे एक सब्सक्राइब बटन इंडियन आर्मी के लिए। जय हिंद। आपको पता है कि हफ्ते में सिर्फ 7 दिन ही होती है, क्योंकि द बेबीलोनियन आदमी ने हमारे सन और मून और 5 प्लैनेट को कंसीडर करते हुए हफ्ता 7 दिन का बनाया गया। पहले 8 दिन का होता था रोमन एम्पायर में, लेकिन अब जो हुआ है ना हफ्ता वो है 7 दिनों का। तो ये डिसाइड करा कि आज ये संडे होगा, कल फिर मंडे होगा, फिर थर्सडे होगा। मतलब जिसने नाम दिए होंगे मतलब कितना लकी है। और हफ्ता 7 दिन का ही क्यों होता है? और नाम देने को तो 365 दिनों के भी नाम हो सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, हक डे, ट्यूसडे, बीवी डे, पति डे, कोई चीज़ों का नाम हो सकता था। लेकिन मुझे आज भी ये बात समझ में नहीं आती कि छुट्टी वाला दिन संडे क्यों होता है। वैसे छुट्टी वाले दिन संडे नहीं, मतलब वीकडेज पर ऑफिस का काम करो, वीकेंड पर बीवी का, मतलब बीवी का नहीं, बीवी के घर के काम का, बीवी के घर के काम का। मतलब कमेंट में बताना क्यों होता है ऐसा।
भारत में जीन्स का आविष्कार 1990 से शुरू होने लग गया था, लेकिन वो भी आज के जमाने में लड़कियों ने लड़कों से चुरा ली। अब मैं तुम्हारे घर में जबरदस्ती घुस के तुम्हारी साड़ी पहनने लग जाऊं तो तुम्हें तो गुस्सा आएगा ना। अब आज के जमाने में स्टैंड अप कॉमेडी सिर्फ लड़कों के लिए बनी है, लेकिन लड़कियों को उसमें भी उंगली करनी थी। अब तुम कहोगे मिस्टर सिलीसन यू रेसिस्ट आदमी, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। देखो स्टैंड अप कॉमेडी को एक पीक तक ले जाना होता है। इनका बड़े से स्टेज पे तिली जैसा शरीर होता है, ऐसा लगता है खेत में किसी ने पुतला खड़ा कर दिया। अब आप मुझे बताओ, अब मेंस वॉशरूम है वो सिर्फ लड़कों के लिए बना है, लेकिन जाने को तो लड़कियां भी जा सकती है ना। अब लड़कियों के वॉशरूम में लड़के जाने हो तो लड़के भी जा सकते हैं, लेकिन बना तो सिर्फ लड़कियों के लिए है ना। तो काहे हर चीज में उंगली कर रहे हो बे। स्टैंड अप कॉमेडी को एक पीक तक ले जाना होता है, जो लड़के के बस की बात नहीं है। अब तुम लड़का बन के भी लड़की जैसे रिएक्ट करोगे ना, वो भी चलेगा। अब ऐसी लड़कियां होती है, इन्हें कोई छेड़ तो रहा नहीं होता, खुद पी लिया दारू पी के लड़के छेड़ रही होती है कॉलेज के बाद। आज के बाद तुम है मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए दिख बच जा रहा हो जाओ यार। सोशल मीडिया का ओवर यूज कभी कभी भारी पड़ जाता है, लेकिन मेरे साथ एकदम उल्टा हुआ है। सोशल मीडिया का ना यूज करना भी एक बीमारी है। एक बार मैं बताता हूँ, स्कूल में एक बार मैं एक बच्चे के साथ ड्रम शेयर्स खेल रहा था और वो क्लास का एकदम टॉपर था, तो उसके साथ टाइम पास में मैंने एक गेम खेल लिया ड्रम शेयर, जिसमें मूवी का नाम बताना होता है। तो मेरा एक बी से मूवी का नाम बताना था, तो मैंने बोल दिया मूवी का नाम अमिताभ बच्चन जी का बुड्ढा होगा तेरा बाप। उसको वो मूवी ही नहीं पता। वो भागता हुआ गया, टीचर से बोल दिया मैडम ये कह रहे बुड्ढा होगा तेरा बाप। टीचर तो वैसे ही 17,000 की जॉब में खुश है, उनके घर तो ना टीवी आना ना मोबाइल आना, उनको तो घंटा कुछ नहीं पता। उसके बाद मैडम ने एक थप्पड़ मारा और बच्चे ने भी मुझे एक थप्पड़ मारा। फिर 2 दिन बाद देखा मैडम यही गेम अपनी टीचर्स के साथ खेल लिया, और मैडम को जब बी वर्ड से कोई मूवी का नाम बता रहा था तो बुड्ढा होगा तेरा बाप ही बोला। मतलब मेरे से ही फायदा और मेरा ही नुकसान कर दिया। जब भी मुझे स्कूल से नफरत है। कोरोना हो या और कोई भी बीमारी हो, यूएसए में जब बेटा अपनी मम्मी से कहता है मम्मी आई एम वेरी फीलिंग सिक, आई जस्ट हैव टू गो टू द क्लिनिक एंड चेक माय हेल्थ फ्रॉम द डॉक्टर, तो माँ भी उसको ले जाती है क्लिनिक में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या होता है ना, मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अंदर से जलन हो रही है, चल बेटा पंडित जी के लिए जाती हूँ, झाड़ा लगवा देती हूँ, नजर लग गई होगी तेरे। ये तो वही बात होगी, फिर तो सीरियल की तरह रियल लाइफ में भी बच्चे भगवान के आशीर्वाद से पैदा होते होंगे। भारत में इतना अंधविश्वास है ना, जो सिर्फ पैदा होते ही जा रहे हैं। आप मुझे बताओ, खाली कैंची बच चलाओ, घर में लड़ाइयाँ होंगी, फिर तो नाई का घर भी खाली हो गया होगा, मतलब कुछ फेंकने को तो मिला ही नहीं होगा ना और सामान इसको। घर के बाहर कुत्ता रो रहा है, इससे घर में और लड़ाइयाँ होती है, घर में दुख आता है। सुबह तुमने उसका बुलडोजर से घर तोड़ दिया, वो घर के बाहर बैठकर रोए भी ना। बिल्ली रास्ता काट दे तो रास्ता पार मत करो। लेकिन इस अंधविश्वास का है ना, मैंने एक फ़ायदा उठाया। स्कूल जाने के टाइम है ना, मैंने घर के बाहर अपनी बिल्लियों को बहुत सारी बिठा दिया। आप मानोगे नहीं, हेटर स्कूल से आई एम 9, 2 साल घर बैठे ग्रेजुएट हो गया मैं। फिर बाद में ना पापा को धक्का मार के रास्ता छुड़वाया बिल्ली का। उसके बाद ना अंधविश्वास मिला ना बाप। जब टीवी पर कुछ ना आ रहा हो ना तो लोग केबीसी लगा लेते हैं, और इस टाइम अगर आप फैमिली के साथ बैठे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। चाहे प्रश्न आ रहा हो या फास्टर फिगर फर्स्ट खेला जा रहा हो, हमारे बाप के सिर्फ एक रिएक्शन हो गए, इसका बीसीडी होगा, बीसीडी नहीं एडीबीसी, बीसीडी एडीबीसी पक्का यही है, पक्का गारंटी दे रहा हूँ यही है एडीबीसी। अरे भैया इसका है ए। मैंने तो पहले ही बोला था ए मारने की तैयारी, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें खेलना तो आता है ए मैंने बोला था ए पता खेलना ही कहा था। केबीसी पे मुझे भेजो, मैं देखो 7 करोड़ यू ले आओगे, यू घर में बाप पता है मुझे सारा टैलेंटेड है तुम्हारा बाप। सुबह चाय पत्ती लाने को बोली थी, ले आए, वो तो मैं भूल गया, अभी लाता हूँ। चाय पत्ती याद होती चाहिए, खेलने जाइए करोड़पति। हट, और तू बर्तन धो जाके चल।
आपने देखा ही होगा कि पहले के जमाने में है ना शादी की तैयारियां सारे घर के बड़े बड़े बुजुर्ग करते थे। अब तो सारे इवेंट प्लानर सब आ गए ये सब। लेकिन उस टाइम पर भी है ना बुजुर्ग से ज्यादा दूल्हे को टेंशन होती थी कि उसकी दुल्हन कैसी होगी। स्वागत वाले दिन घूंघट उठाता है ना, वो एक्सपेक्ट करता है रबड़ी जैसी कोई सुंदर गोरी चिट्टी सी लड़की निकलेगी, लेकिन अंदर से क्या निकला, दाल मखनी जैसी पुपली जैसी दुल्हन निकली। फिर उसी मुंह से कहती है जी दूध पी लो। फिर लड़का भी बहाना मारता है नहीं मैंने गैस है। अरे कैसे सोचा था, ये तो पहिए बदलने वाली कुछ बोलना ब्यूटी दी गर्ल। अमीरों के रिश्ते है ना पैसे नहीं प्यार देख कर होते हैं। जैसे लड़का और लड़की के बीच में प्यार है तो फिर वो अपने दोनों माँ बाप से मिलाते हैं, फिर रिश्ता पक्का करते हैं, फिर उनकी शादी करवा देते हैं, फिर उन्हें बोलते हैं जैसे तुम्हें पैसे कमाना है वैसे कमा लेना। लेकिन मिडिल क्लास का ना एकदम उल्टा हिसाब है, यहाँ पर रिश्ता पैसे देख कर होते हैं। पहले तो लड़का लड़की को देखेंगे क्या कमाते हैं क्या करता है, अच्छा फिर लड़के का काम देखते हैं क्या करता है, अच्छा सरकारी नौकरी में, अच्छा बाप टिकट कलेक्टर है, ठीक है जी रिश्ता पक्का। फिर उनकी शादी करवा देते हैं, फिर शादी के बाद उन दोनों जोड़ियों को कह देते हैं देखो बेटा अपने बीच में प्यार बना लेना, अब तुम्हें एक दूसरे से प्यार करना है। ये तो वही बात हो गई, एक भैंस और एक गाय को पकड़ा, कोने में जाकर उन्हें बंद कर दिया और उन्हें कह दिया कि अपने आप बछड़ा करो पैदा। जब भी तो वो कहावत बनी है और कोई चारा नहीं है। क्या आपको पता है कि हर सेकंड में 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं इस दुनिया में। अब जैसे कहीं 4 बच्चे पैदा हुए इस दुनिया में, फिर अगले सेकंड में 4 बच्चे, फिर अगले सेकंड में 4 बच्चे। लेकिन जरूरी नहीं है कि 4 बच्चे पैदा हो, बीच बीच में ऊंच नीच भी हो जाती है। जैसे इस सेकंड 4 बच्चे पैदा हुए, अगले सेकंड में 2 बच्चे पैदा हुए, फिर अगले सेकंड में 6 बच्चे पैदा हुए, फिर अगले सेकंड में 8 बच्चे पैदा हुए, फिर अगले सेकंड में कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। ऊंच नीच ऐसे हो जाती है, लेकिन एवरेज निकाल के चलोगे ना 4 बनेगा। मैं आपको बता दूं ये ऊंच नीच क्यों होती है। जैसे देखो सूरज निकला है, आदमी बाहर निकल गया तो बच्चे कम पैदा हो गए। अब बारिश हो रही है बाहर, अब आदमी घर बैठे बैठे क्या करे तो बच्चे पैदा कर लेते, जब भी तो बच्चे ज्यादा हो जाते हैं सेकंड में 6-7। भाई पॉपुलेशन कमी रखनी है तो कमी और अच्छा होगा तो बच्चे भी तभी पैदा हो जब सूरज निकला हो। आजकल के छोटे शोरूम भी इतने हाईफाई हो गए हैं। अरे पहले कितना बढ़िया शोरूम होते थे, जमीन पर बैठ के जमीन पर ही साड़ियाँ कपड़े सब कुछ दिखाते थे। उस दिन औरत को मैंने एक देखा साड़ी की दुकान पे, भैया मुझे है ना एक शगुन में देने वाली एक बढ़िया सी साड़ी चाहिए। मैडम अपॉइंटमेंट है आपके पास? सॉरी भैया मैं अच्छी दुकान है हॉस्पिटल में आ गई, सॉरी। और मैडम जी दुकान ही है ये, और हम है ना साड़ियाँ होलसेल में देते हैं। होलसेल में यानी 10-15 इकट्ठे? नहीं, होलसेल में 2, रिटेल में 1 साड़ी। वो क्या है ना होलसेल से थोड़ी लुक आती है। और भैया वो बैग में क्या है? साड़ियाँ। हमने अपने बच्चों की किताबें ही बैग में रखना छोड़ दिया, अपनी साड़ियाँ ही रखी। देखिए मैडम मैं आप जैसे के मुंह नहीं लगता। आप देखिए ये वाली साड़ी, देखे ये वाली साड़ी इतनी बढ़िया है और खराब हुई मेरी जिम्मेदारी। हाँ भाई थोड़ी सा पैक कर फटाफट। पागल औरत, इसी के घर से पिछले हफ्ते चुराई थी और आप फिर से खरीद के ले गई। तो सेठ जी आपकी तो बीवी थी, मास्क लगा रखा था, तुझे कैसे पता चला? कमर वाला टैटू दे दिया था। अभी जी का लेफ्ट लेग पे एकदम चौक पे टैटू है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेफ्ट वाले लेग में नहीं, राइट वाले लेग। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु। लेकिन आप देखो छोटे बच्चे की आंख में आंसू है कि नहीं बेटे? हाँ बेटे क्या नहीं, तेरी बहन पहले नहीं बोलती थी? नहीं बोलती थी। अभी किसने चंगा कर दिया? यीशु ने। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। देखो गाइस आपको याद ही होगा कि मैंने 2-3 दिन पहले एक भारत के अंधविश्वास की वीडियो बनाई थी। ये पाकिस्तान के देखो अंधविश्वास। अगर आपको कोई भी बड़ा इलाज कराना हो ना तो डॉक्टर के पास मत जाओ। ये क्या है डॉक्टर, क्या है MBBS की डिग्री है, कोट पैंट पहनो और लग जाओ। एक बार है ना मेरे पापा ने मुझे बिजली का बिल भरने के लिए भेजा, तो मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर मैंने देखा सामने है ना पूरी एक लंबी सी लाइन खड़ी है।
मुझे ये कंफर्म करना था कि ये है ना बिजली के बिल भरने के लिए लाइन है ना। तो मैंने ना वहाँ पर टोन मारते हुए बोला यार कसम से ऐसे खड़े जैसे बिजली का बिल भरना हो। तो वहाँ पर उसमें से एक आदमी बोला हाँ भाई बिजली का बिल भरने ही आए हैं। हाँ भाई क्या चक्कर है तेरा, क्या फालतू बोल रहा है। भाई तो मैं बिल भराने आया, मैं तो बस ये कंफर्म कर रहा था कि बिजली का बिल की लाइन है ना, कहीं पानी के बिल का भर दूँ, कल फिर तारों में बिजली की जगह पानी आ जाए। तो सभी लोगों ने इतनी गंदी शक्ल बनाई जैसे बंदर को लगवा मार गया हो। फिर मेरी बारी आई, मैंने 2990 का बिल था तो मैंने 2000 के 2 नोट दे दिए उसे। तो उसने मुझे 1000 वापस दे दिया। तो मैंने उससे 10 रुपये मांगे, वो कहता खुले नहीं है बस यही है। वो बोला ये क्या बात हुई भाई, 10 रुपये किराने वाले पे भी नहीं होते, 10 रुपये की टॉफी दे देता टॉफी। तो फिर मुझे किसी ने बोला भाई ये यहाँ पर खुले पैसे लाने होते हैं। फिर मैं चिल्ला के बोला वाह सरकार अब इसमें से भी पैसे कमाने लग गई। फिर पता नहीं यार मुझे आधे घंटे बाद तो होश आया। आप बताना मुझे, सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में बताना क्या हुआ था मुझे। आपको पता है कृष्ण भगवान की 16,000 बीवियाँ थी और 16 के 16,000 बीवियाँ कृष्ण भगवान के साथ खुश थी और 16,000 में से 8 बीवियाँ उनकी मेन थी। बाकी के 15,992 क्या पार्ट टाइम रखी हुई थी। और कहा जाता है कि 15,992 बीवी जो है ना उन्हें सिर्फ जूनियर बीवियाँ कहा जाता है। क्या कॉलेज चल रहा है क्या ये। और जब गोपियाँ स्नान करने जाती थी ना, कृष्ण भगवान कपड़े उनके चुरा के पेड़ पर बैठ के उन्हें देखते थे बिना कपड़ों के। लेकिन ये बात भी है कि कृष्ण भगवान इसलिए कपड़े चुराते थे क्योंकि गोपियां है ना बिना कपड़ों के यमुना नदी में जाते थे, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। यमुना जी की इज्जत कम करती है वो चीज। लेकिन मजे तो ले लिए। और अब हमारे देखो यहाँ पर किसी लड़की को 10 सेकंड तक आपने अगर लगातार देख लिया ना तो आपके ऊपर FIR हो जाएगी। अरे क्या चल रहा है ये दुनिया में। मुझे तो भाई पुराने वाली दुनिया में भेज दो भाई, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं कृष्ण भगवान के साथ रहकर खुश हूँ। क्या आपको पता है कि गर्ल्स मेकअप क्यों करती है। देखो मेकअप करने के उनके 2 रीजन होते हैं। पहला, या तो वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, सबसे ज़्यादा वो दिखे, या दूसरा कि सबसे ज़्यादा कम दिखे। ये मेकअप करने की परंपरा है ना बहुत पहले से चली आ रही है। पहले पता है क्या होता था, नीम के पत्तों को निचोड़ कर, किसी फ्रूट्स को निचोड़ कर जो भी कलर उन्हें चाहिए था वो अपने फेस पर लगाते थे। अब तो सारे मेकअप केमिकल से बनते हैं। देखो लड़की का फेस और एक दीवार दोनों में बहुत कॉमन चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ। देखो दीवार पे पहले प्लास्टर लगाया जाता है और लड़की के फेस पर पहले फेस कॉम्पैक्ट लगाया जाता है। फिर दीवार पर पेंटिंग से डिजाइन बनाए जाते हैं और वही लड़कियां अपने मुंह पर ब्लश करती हैं। बस दोनों में फर्क ये है, जब दीवार के पेंट उतरता है तो उसकी पपड़ी भी उतरती है, लेकिन लड़की का फेस का जब मेकअप उतरता है ना तो उसका मुंह भी उतर ही जाता है। आपको पता है लड़कियां मेकअप क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि वो पैदा ही स्मार्ट हुए हैं। हम तो वैसे ही अट्रैक्टिव है। शूटिंग भी होती है ना तो मेकअप दोनों के किया जाता है, लड़का लड़की। ऐसे कोई मैं भेदभाव नहीं करता। सब्सक्राइब करना इस चैनल को। क्या होगा अगर जो बैंक का कैशियर होता है, आपने पैसे डिपॉजिट कराए और वो पैसे उसने चुरा लिए? पहली बात तो ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि वो पैसे आप जब डिपॉजिट कराओगे वो पैसे आपके खाते में जब भी डाल देगा और तभी के तभी आपके पास 5-10 मिनट में SMS भी आ जाएगा। और उसके बाद भी है ना, अगर आपको थोड़ा डर लगता है उसके बाद भी वो आपको एक स्लिप देगा। और अगर आपको फिर भी डर है तो भैंस का तो इलाज होता नहीं है, लेकिन वो भी पैसा चुरा सकता है। अगर उसने पैसा चुरा भी लिया तो क्या गलत किया, चोरी का पैसा ही तो चुराया है। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need a hero, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love. तुम मेरे से $1 ले लो सब्सक्राइब बटन दबाओ, मैं तुम्हें $1 भेजूंगा। बताओ 70 रुपए होता है $1, पता भी है? क्या सलमान खान अभी भी वर्जिन है? 50 साल के करियर में क्या सलमान खान ने अभी तक कोई मजे नहीं लिए होंगे? ना। कुछ साल पहले एक सीक्रेट सी न्यूज बाहर आई थी कि कटरीना कैफ प्रेग्नेंट हो गई है। और प्रेगनेंसी की है ना ये न्यूज पापराजी ने भी कवर की थी, लेकिन वो सारी न्यूज हटा दी गई। और कटरीना कैफ को 3 बार हॉस्पिटल जाते हुए देखा था। और बाद में जब ये न्यूज पब्लिक में आने लग गई थी बार, जब भी हमारे सल्लू भैया ने सारी न्यूज को हटा दिया और कटरीना कैफ ने बाद में एबॉर्शन करवा लिया था। ये बात सच्ची है। आप भी चाहिए सब कर सकते हो, दिल्ली के रीति रिवाजों से फॉलो कर सकते हो। पहले बच्चे करो फिर शादी कर लो। ये तुम जाकर बात अपने बाप को कह दो, पापा मैंने है ना पहले तो बच्चे करने हैं फिर शादी करूँगा। लड़की तुम्हें मिले ना मिले तुम जरूर पेट से हो जाओगे। तो अपना तो यही है, बॉलीवुड को एक तरफ रखो और अपनी जिंदगी में अपनी औकात में रहो, ठीक है ना? तो सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे। अगर किसी चीज की लत लग जाए ना वो अच्छी बात भी होती है बुरी बात भी होती है। अब देखो हर आदमी की होती है कि टॉयलेट में है ना वो न्यूज़पेपर जरूर लेके जाएगा। अब खाना खाने की बारी आए
तो आदमी चम्मच से ज्यादा हाथ से खाना पसंद करता है। सुबह ही उठते हर आदमी को चाय चाहिए होती है, अगर उसे चाय नहीं मिलती ना उसके सर दर्द होता है, और सर दर्द अगर होएगा तो गुस्सा आएगा, गुस्सा अपना वो है ना बीवी और बच्चों पर निकालता है। एक ऐसी लत है जो जिसका नाम लेना तो भूल ही नहीं सकते, वो है दारू। अब बहुत लोग होते हैं जिन्हें है ना सुबह उठते ही दारू चाहिए होती है, सुबह दारू, रात को दारू, शाम को दारू, दारू पीने से पहले दारू, दारू पीने के बाद दारू। कसम से यार ये लोग हफ्ते भी होंगे ना तो डीजल निकलता होगा। और लगता है एक नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए, नशा मतलब शराब का हो गया, चाय मुक्ति केंद्र, खाना सिखाओ मुक्ति। कसम से यार जिसने सब्सक्राइब नहीं करा होगा ना, अखबार में डीजल डाल के तुमको उसमें डुबो के साड़ी से लपेट के तुम पे आग नहीं लगाई ना, उसी में से बड़ा धमाका नहीं किया तो ना। तुम भी तुम नहीं हो, तुम्हारे चक्कर में मैं अपने नाम खराब कर लूं। तो मुझे बता दो कि घर के मुझे कितने काम करने हैं। नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, सारे झाड़ू पोछा बर्तन अब सब मेरे पे आ गया। लॉकडाउन क्या खोलो, तुम तो ऐसे बावले हो रहे हो जैसे बाहर से कभी जोमेटो से मंगवा रहे हो, कभी स्विगी से मंगवाओ, कभी मिंत्रा से मंगवा रहे हो, कभी अमेजोन से मंगवाओ, कभी फ्लिपकार्ट से मंगवा रहे हो। ये क्या चल रहा है इस घर में? समझ में नहीं आ रही क्या अगर ये बाहर से कुछ आ गया ना बहुत मारूंगी तुम्हारे दोनों के। आए बड़े मेरे से जो मैं थप्पड़ मारोगे दो हाथ का, दो क्या क्या तीन से हाथ का तेरे। अगर आज के बाद पैर से कभी पैर से थप्पड़ खाए, कोनी मुक्का मारूंगी तेरा खींच के भाग दो। मैं बोला तो आज के बाद दोनों के दोनों एक जैसे हो रहे हो। आजकल की लड़कियों में इतना एटीट्यूड आ गया है ना, मतलब अपने बाप का पैसा अपना समझती है, इतनी घमंडी हो चुकी है ना लड़कियां। उस दिन मैं एक दिन टिक्की खा रहा था मार्केट में, तो मैंने ना भैया से कहा कि भैया थोड़ी एक्स्ट्रा चटनी डाल दो इसमें, तो मैंने डलवा दी। तो साइड में एक लड़की खड़ी थी, वो ऐसे कर रही मैंने उसी टाइम उसको जवाब दिया, ये करने का क्या मतलब है? वो अपने दिल से, वो अपनी मर्जी से डाल रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? कम से कम तुम्हारे जैसे तो नहीं है कि सब्जी वाले के पास जाकर कहेंगे भैया ऑरेंजेस में और कलर दिखाना, और तुम्हारे तो सब्जी वाला भी मजे लेता है। नहीं मैडम, ये आपकी तरह सिर्फ सिंगल पीस है। इन लड़कियों का घमंड है ना, लाडला मूवी की तरह है ना, थप्पड़ मार के तोड़ना पड़ेगा। चलो फिर तोड़ दो इनका घमंड, आर पार कर दो एकदम। भारत के लोग है ना एक दूसरे को देखकर अपने बच्चों को ज्यादा सिखाते हैं। सामने शर्मा जी के लोंडे के 90% आए हैं, तुम 91 लाओगे। सामने शर्मा जी का लोंडा घर में सफाई करवाता है, अपनी माँ की मदद करता है, तुम तो करवाते ही हो, अब तुम पड़ोसियों के भी घर जाकर सफाई करोगे। सामने शर्मा जी के लोंडे ने शादी कर ली, तुम भी शादी करोगे। सामने शर्मा जी लड़का हुआ है, लड़का तुम मुझे जुड़वा दोगी, और वो बहू है ना प्रेशर में आकर अपने प्रेशर कुकर से जुड़वा की जगह तिगड़ा दे दिया। आप मानोगे नहीं, बाद में उसका नाम है ना एंजल प्रिया से बदल के सस्ती फराह खान रखा गया था। और बच्चे भी सामने शर्मा जी के ऊपर ही गए थे। सब्सक्राइब करना वरना तुम्हारे बच्चे शर्मा जी के ऊपर ही जाएंगे। रेफरी बन जाएंगे वो। भैया क्या आपको पता है कि लड़के ही सबसे ज्यादा मिलेनियर क्यों बनते हैं? देखो लड़के जो होते हैं ना, ऑफिस का जो सबसे हार्ड वर्क वाला टाइम होता है वो सिर्फ उस पर फोकस करते हैं, और जो लड़कियां होती है ना वो हमेशा लंच ब्रेक और इजी जो टाइम होता है ना उस पर फोकस करते हैं ऑफिस में। लड़के जो होते हैं ना वो कुछ नहीं होता, बस वो अपना टिफिन उठाएंगे सीधा चलते बनेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं होता क्या बने क्या नहीं, बस सिर्फ मेन फोकस हार्ड वर्क होता है। जो लड़कियां होती है ना वो देखो आप खुद खाना बनाने किचन में जाएंगी, मम्मी नहीं मुझे है ना ये चाहिए और ये वाला ये चीज बना दो, आते लंच ब्रेक में मजा। कुछ लड़कियां होती है जो लड़कों की सोच से भी मिलने बन जाती है, या फिर उनके पापा का बिजनेस होता है, उन्हीं को आगे बढ़ाकर उन्हीं को आगे आकर अपना बिजनेस का नाम दे देती है। एक तरीके से नेपोटिज्म हुआ है। यहाँ पर मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ खुद के दम पर बिजनेस स्टार्ट करती है। बहुत लड़कियां होती है जो लड़कों की सोच से भी मिलियनेयर बन जाती है। अगर हम ना होते तो तुम्हारा क्या होता लड़कियाँ? तू खड़ा होकर अपने बाप का धंधा आगे बढ़ाना, चल खड़ा, चल भाई चल। गाइस आज की वीडियो एकदम धमाकेदार होने वाली है, और आज मैं कुछ इतना अलग करने जा रहा हूँ ना कि आपको तो और आज की वीडियो एकदम धमाकेदार होने वाली है ना कि आज तो है ना आपको तो गाइस आज की वीडियो एकदम धमाकेदार होने वाली थी। ताजी सब्जी, हरी सब्जी, विटामिन से लवाना भरपूर बढ़िया सब्जी।
आज हमें एकदम धमाकेदार। मैं नहीं कर रहा भाई, तुम कर। कल मैं नहीं कर रहा यार, तुम कर। आपने नोटिस किया होगा जब आप टू व्हीलर चला रहे हो ना और सामने अपोजिट लेन से कोई एक आदमी आ रहा है, वो आपकी आंखों में आंखें डाल के जरूर देखेगा कि सामने वाला कौन जा रहा है। पीछे से कोई आदमी आ रहा हो हमारे टू व्हीलर के, उसे कट ना मिला हो ना पहली बार में, तो दूसरी बार में कट मारेगा, ऐसे घूरते हुए जाएगा। अबे तुझे तेरी बहन का रिश्ता नहीं, यहाँ पे ऐसे घूरते हुए जाएगा। जीजा जी को पूरे रास्ते घूरते हुए आए थे हम, खुशी खुशी। ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो, साइड में एक आदमी ऐसा जरूर मिलेगा जो कन्वर्सेशन क्रैक करेगा ही करेगा। अच्छा भाई साहब, अब तो फाइनली हरी बत्ती हो ही जाएगी। मेरा साला ही तो खड़ा ऊपर नीले की चटनी डालकर हरी करेगा उसे, दिख नहीं रहा हो रहा। जब भी सिग्नल पर खड़े हो पीछे से की आवाज आएगी, पीछे जाके देखते हैं एक एक्टिवा में दूसरी एक्टिवा घुसी हुई है और दूसरी एक्टिवा चला कौन रहा है, लड़की। लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है कि हम एक्टिवा लेके बाहर भी निकले। हम इस दुनिया में पैदा ही हुए हैं, लेकिन लड़की की कोई गलती नहीं है। चुपचाप बैठ के वहाँ से निकल लो, पता नहीं कब फोन निकालकर अपना मीम बना दो। मीम बनने की वेट करो मेरे। ये वाली पाइप तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने स्कूल टाइम पे खाई ही ना हो। अभी भी लोग खाते होंगे, लेकिन ज्यादा लड़कों ने खाया होगा, कुछ लड़कियों ने नहीं खाया होगा। क्यों खाएंगी लड़कियां? जब लड़कियों से पूछा गया ना कि वो स्ट्रीट फूड क्यों नहीं खाते, तो ये कहते हैं आपने कभी सड़क पे खड़े होकर पानीपुरी खाई है? What? पानीपुरी सड़क पे? डोंट सिली, नो वे। पानीपुरी सड़क पे मिलती, फ्लाइट में थोड़ी ना देते सर। क्या हुआ? करण जो लड़की नहीं है क्या? चलो ये सब छोड़ो, ये लड़कियां सब्जी वालों से भिड़ रही हैं। भैया व्हाट यू सेइंग? हाँ, ये क्या मतलब है? आलू ले लो, ऐसे बोलो ना, टेक द पोटैटो। चलो फिर एक काम करो, 1 दर्जन है ना आलू पैक कर दो, क्योंकि मुझे है ना ये आलू एकदम आलू 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 लग रहे हैं, तो फटाफट पैक कर दो। और आप लोग है ना सब्सक्राइब कर दो, फिर मैं नहीं सब्सक्राइब कर पॉलिथीन में बांध कर अपने घर ले जाऊंगी। आलू आलू आलू। आपने ये वाला गेम तो देखा ही होगा जो दुबई में खेला जाता है, लेकिन ये दुबई का वाला गेम है ना इंडिया में भी पहली बार खेला गया। हरियाणा के हिसार में ये वाला गेम खेला गया। लोगों को छोटी सी जगह में से सोने की 1 करोड़ की ईंट निकालनी थी, पर लोगों ने शीशा तोड़कर ही वो ईंट चुरा कर ले गए। जब ये कहते हैं दूसरों के आइडियाज और दूसरों की बीवी को चोरी की नजरों से कभी नहीं देखते। और बनाओ इंडिया को दुबई। अब इंसान के बच्चे बनो, अब तो ऐसी हरकतें पाकिस्तान में भी करना बंद कर दिया। क्या आपको पता है कि जब आपके है ना सर के ऊपर एकदम ऊपर की तरफ चांद होता है तो आपका 0 पॉइंट में वजन कम हो जाता है। लेकिन ये वजन कम इसलिए होता है क्योंकि है ना ग्रेविटी है ना डिक्रीज हो जाती है। अब आप मुझे बताओ, आपके कमरे में एकदम से बाप है ना दरवाजा खोल के आ गया। अब आपके मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी, दोस्त, गर्लफ्रेंड, सिगरेट, दारू, सुट्टा, जरा सब फूकना तुम लोग, वो सब चल रहा था। बाप एकदम सर पे आके खड़ा हो गया, तुम सब कुछ भूल गए, तुम्हारा वजन भी 0 पॉइंट में कम हो गया क्योंकि मन तो हल्का हो गया ना, तो वजन भी कम हो गया। अगर वो बाप की जगह कोई लड़की आ जाए और तुम्हारे सर के ऊपर खड़े हो जाए तो तुम्हारा तो वजन बढ़ जाएगा ना। और वो वजन कितना बढ़ा वो डिपेंड करता है लड़की पर कि लड़की इंडियन है कि रशियन। अबे चल, चांदनी चौक हो गए, चांदनी हो, अंदर से भरे पड़े एकदम, सबके सब ठरकी आ रखे, फैमिली चल रहे। चल, दुनिया में बहुत सारे टाइप के आविष्कार होते हैं, उनमें से कुछ ये आविष्कार है। ये देखो ब्रिज में ये बताओ ये फोटो कितनी नकली है। देखो सबसे पहले है ना ब्रिज बनाते टाइम है ना पहले सरिया लगता है और इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा बना लिया और वो पूरा कंस्ट्रक्शन करने के बाद इन्होंने फिर देखा कि ये मैच नहीं हो रहा। हमें इतना बेवकूफ मत बनाओ, इतने लोग हैं नहीं जितना बेवकूफ तुम समझ रहे हो। नेक्स्ट, ये आविष्कार जब होता है जब आपकी बीवी कहती है अपनी तनख्वाह बढ़ाओ, ये क्या सारी गरीबी में कब तक जिएंगे। और ये आदमी पूरे दिन भर का कलेश भी सुनता है उससे। फिर ये अपनी जब नौकरी पर जाता है ना, इसने ये सोच रखा है या तो करो या मरो, या तो पैसा आएगा या मैं जाऊँ। जब बीवी विधवा बन के चूड़ी तोड़ेगी ना तब देखेंगे कौन पैसा कमाएगा कितना। नेक्स्ट, ये दोनों सड़कों का ये फर्क, एक तरफ है कि माई गर्लफ्रेंड है, इनमें तो जुए नहीं है ना, जुए भी होती। दूसरी तरफ है माई फ्रेंड गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट, जब तुम्हारी माँ कहती है बेटा जाकर किचन में पहले खाना बना के दिखाओ आज हमें, लेकिन तुमसे तो ये बर्तन तक लाइन में नहीं लगते। ये देखो फ्लाइंग टॉयलेट, आप मानोगे नहीं, इस टॉयलेट पे है ना आप हैरी पॉटर की तरह उड़ भी सकते हो। लोग आपको देखेंगे, तुम लोगों को दिखाना नीचे से, लोग मुंह खोलेंगे तुम जब भी अपना डिलीवरी कर देना। लेकिन ये बात है यार, देखो वॉशरूम में है ना ये ऐसा अगर फ्लाइंग टॉयलेट हुआ, नीचे से जब तुम्हारे डिपार्टमेंट में से सामान निकले, नीचे वाला तो सामान चला जाएगा, लेकिन सामान जहाँ पर गिरेगा ना वो तुम्हारे जरूर बजाएगा।
जब भी कहते ज्यादा पढ़ाई मत करा करो, बहुत टाइप के थॉट्स आते हैं जो आविष्कार करने पड़ते हैं फिर। ध्यान से देखिए मुझे, क्या आप अपने घर में कलेश को रुकवाना चाहते हो? ये चीज घर से लेकर ओयो होटल तक भी लगी होती है। आ की आवाज से लेकर तक की आवाज को रोक देती है। नसबंदी नहीं करवाना चाहते तो इस चीज का इस्तेमाल करें। आप लोग सोच रहे होगे नसबंदी कहाँ से आ गई? तुम लोग कुछ ना कुछ तो गलत काम करोगे, और अगर वो तुम्हारे बाप ने देख लिया तो पहले तो वो हड्डियां तो तोड़ेगा ही, और नसबंदी तो अपने आप बंद हो ही जाएगी। नसबंदी नहीं बंद करवाना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और तुम लोगों से इतना कहा है मैंने कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। बार बार हमसे नहीं बोला जाता, लेकिन नहीं, तुम्हारे नसबंदी कराए बिना मानोगे नहीं। मेरी खुद एक हाथ की नसबंदी हो रखी है। अगर आप लोगों को जिंदगी में कुछ करना है ना, तो आप है ना एक आदमी का पकड़ लो हाथ, वो है मार्क जुकरबर्ग। देखो हमारे जैसों के पास है ना अगर कुछ देखने को नहीं होता फोन में, तो वो फेसबुक खोल के बैठ जाते हैं। अब मेरी बात सुनो, मार्क जुकरबर्ग इतना चालाक है, वो क्या करता है ना, देखो रात को सारी मोटिवेशनल वीडियोस दिखा देगा अपने को। हमें इतना जोश आ जाता है कि कल है ना यार सुबह उठ के कुछ करना है जिंदगी में बस। लेकिन सुबह उठते हैं सारी फेसबुक पर रोमांटिक हॉट क्लिप्स, मूवी की सारी रोमांटिक सीन्स दिखा देगा। फिर हमारा पूरा दिन है ना उसी में सोचते सोचते निकल जाता है। सुबह वो रोमांटिक क्लिप्स दिखा देंगे, शाम को वो साउथ इंडियन मूवीज के सीन्स दिखा देंगे फेसबुक पर, और रात को है ना सारी मोटिवेशनल वीडियो दिखा देंगे। मतलब अपनी जिंदगी के साथ है ना मार्क जुकरबर्ग खेले जा रहा है। जब भी मेरी माँ पूछती है रात को तू एसी में सोता है, सुबह तो इतना गर्म क्यों हो जाता है? अब हम गोरों को और राज नहीं करने देंगे अपनी जिंदगी में। भारत में एम्प्लॉयमेंट की इतनी कमी है ना, मतलब अब पूरी जिंदगी करोड़ों रुपए खर्च करके भी है ना MBA भी बन गई, BCom भी कर लिया, उसके बाद भी आपको 16-20 हज़ार पर महीने के ऊपर से सैलरी नहीं मिलती। एक बार है ना मैं ऐसे ही घूम रहा था जॉब की तलाश में, एक मुझे विदेशी आदमी मिल गया जो है ना अभी इंडिया शिफ्ट हुआ था जॉब के लिए। विदेशी आदमी मिल गया मतलब मेरा टाइम पास मिल गया। मैं उससे एक शर्त लगाई कि आज अपन ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं, जो हारेगा वो 10,000 रुपए देगा, और वो मान भी गया। उसने अपने पहली बारी में डेयर ले लिया। मैंने बोला वो लड़की दिख रही है उसके पास जाओ, उसके नाम से पहले ना उसकी एज पूछ। 10 सेकंड बाद देखा आदमी गायब। उसके बॉस ने मुझे नौकरी पर रख लिया। एंड दिस इज हाउ आई गेट द जॉब इन इंडिया। यहाँ पर नौकरियाँ मिलती नहीं है, छीननी पड़ती है, क्योंकि ये इंडिया है, अमेरिका नहीं। आप भी अगर ये बात मान लो, क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि आप है ना कहीं जा रहे हो और आप पीछे वाली सीट पर बैठकर भी सामने की तरफ देख रहे हो? सामने ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हर बंदे को है ना खुद की ड्राइविंग पर ज्यादा विश्वास होता है। और ड्राइवर है ना आंखें भी झपकाते मैं थप्पड़ मार देता हूँ, भाई देख ना तो मेरी शादी हुई है ना मेरे बच्चे हुए, अभी बहुत लड़कियां छेड़नी है, तो ड्राइविंग पे ज्यादा ध्यान दे, आंखें झपकाने के बजाय। वो हल्का सा भी गाड़ी मोड़ता है ना मेरी फट जाती है, फट भी नहीं, यूँ लगता है ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट। ऐसी जगह से ब्लास्ट होगा ना, मतलब खुद को नंगा करते समय भी है ना मुझे शर्म आएगी। आपकी भी फटती है ना कि ठोक ना दे। क्या आपको पता है कि टाइटैनिक मूवी का कॉस्ट है ना एक्चुअली टाइटैनिक शिप से भी ज्यादा थी। टाइटैनिक शिप की कॉस्ट थी $7.5 मिलियन। मूवी बनी थी ना उसकी कॉस्ट थी $200 मिलियन। तो 73 से मल्टीप्लाई करके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देना। देखो टाइटैनिक शिप है ना 2 सीन की वजह से मशहूर हुई, गाड़ी वाला कमरे वाला। हमारे भी वो वाले सीन यहाँ पर हो जाते, शूट करना क्या, भाड़े पे गाड़ी ले लो और शुरू हो जाओ अपने में। जब तक ओला वाला अपनी डेस्टिनेशन पहुंचाता वही सीन आप ना 5-6 बार रिपीट टेलीकास्ट में कर लेते। तुम भी इंजॉय करते, ड्राइवर भी इंजॉय करते। 1400 करोड़ का एक और बिजनेस डन। और जब वो ड्राइवर कहता है ना कि सर हम डेस्टिनेशन पर आ गए, पीछे से जैक और रोज बोलते हैं तेरा दिमाग खराब है, अब हमारे यहाँ पेंटिंग भी हो गए, बच्चे भी हो गए, अब इनका सीन करवाना है तो गाड़ी वापस रिवर्स में ले ले। हर देश का है ना अपना फेमस स्ट्रीट फूड होता है, जैसे USA का हॉट डॉग, टर्किश की आइसक्रीम, जापान के नूडल्स। इसमें क्या भारत पीछे रहने वाला था? ना वो आया भारत क्या था, बुड्ढी के बाल। कोई विदेशी पूछ ले क्या होता है बुड्ढी के बाल, दिस इज द ओल्ड वुमन हेयर। इसका कारण भी है क्यों खाते हैं, क्योंकि है ना देखो हमारे खाने में है ना दाल रोटी में बीच में है ना बाल आ जाते थे, और वो है ना बाल काले होते थे, जले से। तो हमने है ना सोचा कि खाने ही हैं तो बाल एकदम फ्रेश खाएंगे ना, न्यू वाइट हेयर एकदम। तो हमने खाने शुरू कर दिए बुड्ढी के बाल, कांजी के भल्ले, शक्कर गंदी, नाम ही ऐसे आपकी तशरीफ फाड़ देंगे।
आगे आएंगे मर्दानगी के आंसू, उसको बुड्ढी के बाल के साथ मिला के ग्रेवी बना के खाएंगे। अगर कुछ खाने को नहीं मिलता ना नानी, यहाँ ना आगे खा जाओ। दूसरे देशों के खाने में स्वाद होता है, हमारे तो नाम में ही स्वाद आएगा आपको, चिपचिपा विद एक्स्ट्रा ग्रेवी। आलसियों हो क्या तुम भी? भारत में इतने आलसी भरे पड़े हैं ना, मतलब हर काम है ना दूसरों को सौंपने की आदत है। माँ कहते हैं बेटा बाजार से जाके दाल लाइयो, मम्मा दोपहर को ला दूंगा। दोपहर आ जाती है फिर मम्मी शाम को ला दूंगा, शाम आ जाती है मम्मी रात को ला दूंगा, रात आती है तो बेटा कहेगा मम्मी पापा तो आएंगे, तो कह देना उन्हें रास्ते में या तो ये लेते आएंगे। हाँ बेटा शाबाश। तो ये लौंडे ना पूरे दिन बेड पर पड़े रहते हैं, जैसे ही रात को बाप आएगा ना पता नहीं इनका सारा आलस दूर हो जाता है, पता नहीं कोई भी आसपास काम दिखेगा उसको पकड़ लेंगे। फिर बाप देखेगा ओ काम कर रहे हैं, हाँ पापा मैं पूरे दिन से काम कर रहा हूँ। मैं पीछे से माँ बोलती है हाँ मैं तो गजनी की औलाद हो, जो यहाँ पर शादी पड़ी रहती हूँ। क्या तुमने भी ऐसा करे? कभी बाप घर आता है तो मैं ना कुछ भी काम करने लग जाते हो, है ना है ना है ना? जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था ना कि बाप को देखकर तुम्हारा सारा हालत दूर हो जाता है, लेकिन बाप भी बाप होता है, उसे है ना सब पता चल जाता है। एक बार बाप ने ना अपने बेटे को कहा कि बैंक में जाकर कैश जमा करवा के आ, तो बेटा चला जाता है बैंक में, कैश भी ले लेता है चेक भी ले लेता है। तो वो कैशियर को जाकर कह रहे हैं भाई साहब ये अकाउंट नंबर है प्लीज भर दो। कैशियर से कह रहे हैं ये सब, कैशियर ने भर भी दिया। फिर कैशियर पूछा अमाउंट कितनी लिखनी है? भाई साहब मेरा 50,000 भर, 2,000 के 25 नोट है, भूख लगा के। कैशियर ने वो भी भर दिया। जब फिर कैशियर ने पैसे मांगे ना, पैसे तो कहता भाई साहब हम मेरी मांग में सिंदूर भरने की वेट करो, जब सब कुछ भर ही दिया है तो पैसे भी आप ही भर दो ना। कैशियर ने भी जवाब दिया बेटा तेरे जो सुबह पैसे दिए थे वो कहाँ है? बाहर निकलते कैशियर, तुम्हारा आदत दूर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आजकल कहीं भी किसी भी जगह ना किसी का भरोसा नहीं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई विकिपीडिया हो। जैसे हर बात का पतंगड़ बनाना जरूरी नहीं होता, वैसे ही हर बात का फैक्ट बनाना भी जरूरी नहीं। ये वाला फैक्ट देखो कि एक बच्चा दिन में 300 क्वेश्चन पूछता है। बच्चा है नया नया है, दुनिया में क्वेश्चन ही पूछेगा। अब तुम हर चीज उसे प्रैक्टिकल करके तो नहीं दिखा सकते ना, बातों से ही बताओगे। अब बच्चा पैदा होते हैं ना जा रहे थोड़ा ना निकलेगा जो सब कुछ होता है उसे सब कुछ देना बताया उसे। वो कल को आपसे पूछ रहे कि पापा बच्चा कैसे पैदा होता है, मुझे बताओगे ही ना, प्रैक्टिकल तो करके नहीं दिखाओगे। तुमसे प्रैक्टिकल क्या, तुमसे तो बताया भी जाएगा। उस बच्चे को है ना यही लगता है कि बच्चा है ना भगवान के ऐसी वार से पैदा होता है। तो हर चीज का फैक्ट बनाना जरूरी नहीं होता, समझ में आ गया? क्या आपको पता है कि ये वाला मेंढक है ना अपना पेशाब 8 महीने तक रोक सकता है? बहुत सारे नाम है, कुछ भी निकाल लो। ये मेंढक 8 महीने तक रोक सकता है, तुम क्या रोक सकते हो? नहीं रोक सकते यार। तुम है ना रात को है ना बिना वॉशरूम गए हुए है ना अगर सो भी गए ना तो सुबह बिस्तर गीला नहीं पाएगा। अगर ठंड में तुम्हें ये वाला टास्क दे दे रोकने का तो तुम्हें अंदर अंदर से गीला गीला लगेगा। अगर तुमने ज्यादा पानी पी लिया और 5 मिनट भी आपको रुकना हो ना तो आपका है ना अंदर से डांस निकलेगा और हाथ दोनों नीचे रहेंगे। वो है तुम हो। किसी से है ना कंपेयर मत करो अपने आप को, और कंपेयर भी तुम किस में करो इस चीज में। सब्सक्राइब करो यार, तुम भी क्या कुछ भी सुनने लग गए। तुमको हम बना देंगे घोड़ी। अबे ओए